दोस्तों बसंत आ गया है, यानी कि गर्मी अब दस्तक दे रही है और तेज़ी से गर्मी आ रही है। मार्च आते ही बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी और उसके बाद अप्रैल मई जून में तो गर्मी बहुत पड़ेगी ही। तो बहुत तेज़ गर्मी आ जाने के बाद हमें बल्ब वाले फ्लावर्स जो है जो खिलते हैं, जैसे रजनीगंधा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने रजनीगंधा के बल्ब रखे हैं जो मैंने लास्ट ईयर ही सेव करके रख दिए थे। अब देखिए इनमें नए इस बल्ब से नए शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। ये बल्ब जो है आप निकाल के रख भी देते हैं किसी ड्राई एरिया में तो भी ये मरते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ढेर सारे इसमें मल्टीप्लाई हो गए हैं और नए शूट्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ भी। तो अब गर्मियों में जो रजनीगंधा है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी फरवरी में बहुत ही अच्छा समय है रजनीगंधा के फ्लावर को लगाने की। देखिए इसमें कितने सारे नए शूट्स निकले हुए, नए प्लांट बल्ब निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट समय है। यदि फरवरी में नहीं लगाएंगे तो लेट हो जाता है। फरवरी में नहीं लगाएंगे तो फिर लेट से इनके बल्ब जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, इनमें इनकी पत्तियां लेट से आएंगी तो फ्लावरिंग भी लेट होगी। अभी फरवरी में लगा देते हैं तो मार्च में ये बहुत अच्छी से ग्रोथ कर लेंगे। उसके बाद अप्रैल में फ्लावरिंग शुरू कर देंगे और अप्रैल से लेकर के अगस्त तक ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। कभी कभी सितंबर तक भी ये फ्लावरिंग करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसकी रिपोर्ट करूँगी दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले इसके लिए तो मुझे जो मिट्टी लेनी है, उस मिट्टी को मैंने ले लिया है। सबसे पहले आप देखिए कि मैंने जो यहाँ पर गार्डन सॉइल ले लिया है, जो मेरी बहुत ही अच्छी पुरानी देख रहे होंगे कि बहुत ही ब्लैक मिट्टी बनी हुई है, बहुत ही फर्टाइल मिट्टी है। उसके बाद भी उसमें मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है, ये है नीम की खली। थोड़ा सा नीम की खली ले लिया है, यहाँ चाय की पत्ती भी लिया है, ये फंगीसाइड है और ये मैंने ले लिया है यहाँ पर थोड़ा सा बोन मील। इन सबको मिला करके इसके बाद मैं इसमें और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालूँगी, क्योंकि ये काफ़ी है मेरे लिए, इस प्लांट के लिए काफ़ी है। बहुत ही अच्छी मिट्टी इससे बन करके तैयार होगी। तो इसकी पहले मैं मिट्टी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखलाऊँगी कि मैं इसके जो मेरे पॉट है उसे मैं कैसे फिल करती हूँ। देखिए पुरानी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी में मेरे बहुत सारी जड़ भी है। तो पुरानी मिट्टी है, पहले से ही ये फर्टाइल थी, यानी कि पहले से ही बहुत ही अच्छी मिट्टी थी। और इस मिट्टी में मैंने ऊपर से भी मिला दिया है जो भी फर्टिलाइज़र, यानी कि मैंने बोन मील मिलाया है। बोन मील के साथ साथ मैंने इसमें मिलाया है नीम की खली। नीम की खली एक तो फंगिसाइड का भी काम करता है और दूसरा है कि वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। तो इन सबको मिला करके, और ये जो मेरी मिट्टी है इसमें लगातार पड़ती रही है फर्टिलाइज़र, क्योंकि जब मैं होममेड फर्टिलाइज़र बना कर डालती रहती थी, जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र था किचन कंपोस्ट वाला, तो उन्हीं से ये बना हुआ। और उसके बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र घर में बना हुआ लगातार मिलता रहा है, तो इसलिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी हो गई है। और उसके अलावा तो इससे मैं इस मिट्टी को बना दूंगी। और ये बल्ब तो बहुत ही अच्छे, बहुत सारे मेरे पास बल्ब हैं, एक में तो हो नहीं पाएंगे, तो मैं आज 2 गमले भरूंगी। देखती हूँ दोनों गमले मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। पहले तो एक पॉट में भर कर दिखलाती हूँ। उसके अलावा मैंने और इसमें डालने के लिए क्या लिया है, मैंने जो मेरे पॉट है उसको भरने के लिए मैंने सूखे पत्ते लिए हैं, क्योंकि नीचे में सूखे पत्ते डाल दूंगी तो इससे मिट्टी जो है नीचे बहुत हल्की रहेगी और जितना भी पानी जाएगा और नीचे से ड्रेन हो जाएगा। और साथ ही साथ बाद में जब ये पत्ते जो हैं डीकम्पोज हो जाएंगे तो बाद में ये फर्टिलाइज़र बन जाएंगे। मैंने इसके लिए थोड़ा सा किचन कंपोस्ट भी लिया, जो मैंने सुखा कर रखा हुआ था, आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें करेला भी है, देखिए करेले हैं, उसके बाद आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, ऑरेंज के छिलके हैं और साथ ही साथ बनाना के छिलके भी हैं। इन सबको मैं ड्राई करके रखती हूँ लगातार अपने गार्डन में रखती रहती हूँ और उसके गार्डन में मैं यूज़ भी करती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ लीफ कंपोस्ट भी लिया हुआ है जो मैं बनाती रहती हूँ। बहुत सारे मेरे घर में ग्राउंड फ्लोर पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उनसे जो पत्ते निकलते हैं उनसे मैं लगातार लीफ कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। तो लीफ कंपोस्ट तो नीचे में है और साथ ही साथ जो पत्ते डीकम्पोज नहीं हुए हैं तो उसको भी मैं लेकर के इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद देखिए पूजा के जो फूल हैं जो डेली में चढ़ाती हूँ वो भी मेरे पास पड़े हुए, तो इसे भी मैं डाल दूँगी। और जो कुछ जो है ये ग्रीन है, अभी तक सूखे हुए नहीं हैं, तो इसे भी मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरे जो मेरे प्लांटर बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लांटर बनेंगे। तो इस तरह से मैं इसे बनाऊँगी। उसके बाद देखिएगा बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो चलिए मैं इसमें अब दिखलाती हूँ। तो इसमें 2 होल मैंने कर लिए हैं, बड़े बड़े होल, और होल की जगह पर मैं इसमें कपड़े रख दूँगी। ताकि कपड़ा थोड़ा सा मोटा भी है, कोई बात नहीं, ताकि मिट्टी गिरेगी नहीं। तो दोनों में मैं रख दे रही हूँ, दोनों होल पर कपड़े इस तरह से रख दिए हैं। और उसके बाद सबसे फर्स्ट लेयर जो है वो मैं मिट्टी की दूँगी। फर्स्ट लेयर मिट्टी की क्यों दूँगी,
मिट्टी की लेयर जब मैं डाल देती हूँ तो उसके बाद जितने भी जो इसमें किचन कंपोस्ट पड़ेंगे या ड्राई लीव्स होंगे वो डीकम्पोज होकर के इसी मिट्टी में आएंगे, तो ये मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं इसमें सबसे पहले नीचे में एक लेयर मिट्टी का डाल दे रही हूँ। मैं जब भी गमले में कोई भी किचन कंपोस्ट डालती हूँ या ड्राई लीव्स डालती हूँ तो सबसे पहले मैं एक लेयर मिट्टी की ज़रूर डाल देती हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से ड्राई लीव्स। ये देखिए यहाँ जो ये है इसे मैं डाल दे रही हूँ, और बहुत सारे ड्राई लीव्स हैं मेरे गार्डन में। बहुत सारे ड्राई लीव्स ऊपर वाले गार्डन में यानी कि टेरेस गार्डन में भी निकलते रहते हैं। तो इनको डालने के बाद फिर मैं एक लेयर मिट्टी डालूँगी। एक लेयर थोड़ा सा मैं मिट्टी फिर से डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ही, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। थोड़ा डालने के बाद मैं इसमें सूखे जो फूल हैं वो मैं डाल दे रही हूँ, और साथ ही साथ जो थोड़े से गीले हो गए हैं जो मेरे किचन से निकले हुए पील्स, उन सबको मैंने डाल दिया है। देखिए इसमें भी है, ये बनाना पील है, ये मटर छिम्मी के छिलके हैं, ये ऑरेंज पील है और ये अनियन पील है। तो ये सब मिल करके ये प्लांट को इतने ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारा जिंक, ये सब इतने ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे कि ऊपर से मुझे और कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा फिर से इसमें मिट्टी डालूँगी ताकि हर लेयर पर वो बनते रहे, हर लेयर पर वो बहुत जल्दी से डीकम्पोज हो जाए। यदि इस प्रोसेस से बनाते हैं तो हमारे जो हमने किचन कंपोस्ट डाला है वो बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो डीकम्पोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद मैं डालूँगी जो ड्राई किचन कंपोस्ट है वो मैं डाल देती हूँ। एक अनियन भी आ गया है, इसे मैं हटा दे रही हूँ। ये डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो मैंने लीफ कंपोस्ट बनाया है, इसे मैं डाल दे रही हूँ। तो ये लीफ कंपोस्ट डाल दिया, क्योंकि इसमें अभी तक कुछ जो है पत्ते, जो मेरे पत्ते हैं वो अच्छे से डीकम्पोज नहीं हुए हैं, तो धीरे धीरे इसमें डीकम्पोज हो जाएंगे। ये देखिए ये डाल दिया गया है। अब इसमें मैं डालूँगी फिर से एक लेयर सॉइल की, और मिट्टी मैं ऊपर तक भरूँगी, ज़्यादा ही ऊपर भर दूँगी। सिर्फ एक थोड़ा सा पानी इसमें होने की जगह मैं इसमें रखूँगी दोस्तों। क्यों रखूँगी? क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी मैंने इसमें भरा है, जितने भी मैंने डाले हैं इसमें, सूखे लीव्स हो या किचन कंपोस्ट हो, उन सब वो जो है धीरे धीरे कंपोस्ट होकर के नीचे चले जाएंगे। तो जब नीचे चले जाएंगे तो मिट्टी काफ़ी नीचे तक धंस जाएगी, इसलिए मैं इन्हें बहुत ऊपर तक भर दूँगी, दबा दबा करके भरूँगी ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ जो है, ये एक कोने में यहाँ रखूँगी, ये दूसरा है इसे भी मैं रूट प्रून करके यहाँ लगाऊँगी, और तीसरे कोने में इसे यहाँ लगाऊँगी। और मैं मिट्टी को इतनी अच्छी तरह से दबा दूँगी दोस्तों कि ये धीरे धीरे अच्छे से मिट्टी सेट हो जाए और कोई भी एयर पॉकेट नहीं रहे। और जब धीरे से मिट्टी, जब नीचे से जो उनके जो ड्राई लीव्स हैं या किचन वाले वेस्ट हैं वो सब डीकम्पोज हो जाएंगे, तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। तो मुझे अभी ऊपर तक भर देना है और भर करके इन्हें सबको लगा देना है। तो अब ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे डाल दिया है और डाल करके नीचे अच्छे से बैठा दिया। अभी मैं जब इसमें वाटरिंग करूँगी, पानी डालूँगी, तो धीरे धीरे मिट्टी और बैठेगी, और मिट्टी जब ज़्यादा बैठ जाएगी तो फिर मैं थोड़ी सी इसमें मिट्टी और भी डाल दूँगी। तो इनका जो ऊपर वाला टिप है, इन्हें हमें बाहर ही रखना है, बाहर रखेंगे तभी वो बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से भी निकल रहे हैं, तो इन सबको बाहर रखना है, क्योंकि बाहर रखने से वो तेज़ी से बढ़ेंगे। और बाकी इसी तरह से भर देना है। मैं थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डाल सकती हूँ, क्योंकि अभी भी देखिए इतनी जगह खाली है पानी के लिए। पानी डालूँगी तो नीचे तक पानी चला जाएगा, तो अभी भी हमारे पास जगह है, थोड़ा सा मैं इसमें और डाल देती हूँ, फिर आपको दिखलाती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके टैप कर देना, और देखिए 3 मेरे बल्ब लग गए हैं, और बहुत सारे इसमें से इनके शूट्स निकल आएंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट इनके निकलेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे वाले गमले में भी मैंने वैसे ही इन्हें फिल कर दिया है, और मिट्टी दबा दबा करके मैंने इन्हें लगा दिया है। और अब जा कर के फिर मैं इसमें भी मैंने 3 गांठें लगाई है।
लेकिन इन तीनों गांठों में देखिए कितने सारे ये हैं। तो अब इन्हें भी मैं इसी तरह से डाल करके और फिर मैं पानी डालूँगी। ऐसे को टैप टैप कर देना है और अब इसमें हमें पानी दे देना है। बस अब इनमें दोस्तों पानी डाल देना है और देखिए पानी डालने के बाद पानी नीचे से तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि इनका ड्रेनेज सिस्टम मैंने बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। धीरे धीरे पानी को ऑब्ज़र्व करेगा और जब भी इसमें थोड़े से मैं इन्हें दबा भी सकती हूँ, लेकिन सबके जो मुंह है हमें ऊपर ही रखना है ताकि वो अच्छे से निकल सके। यदि मिट्टी के नीचे ज़्यादा दबा देंगे तो वो बहुत अच्छे से नहीं जाएंगे। देखिए इसका पानी जो है ऑब्ज़र्व हो रहा है, नीचे से ड्रेनेज से होल से पानी निकल जाएंगे। तो इस तरह से पानी दे देना है दोस्तों। और उसके बाद देखिएगा कुछ दिनों के बाद ही इनके जो है लंबे लंबे जो पत्तियाँ यहाँ से निकलेंगी और फिर अप्रैल में इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अप्रैल में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाने के बाद ये लगातार कब तक होंगे, हो जाने के बाद ये जो है खिलेंगे फूल अप्रैल मई से लेकर के, और ये खिलने लगेंगे अगस्त सितंबर तक। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और मेरे सुंदर सुंदर फूलों का अवलोकन करें। थैंक यू।